ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जिस चीज को मैं और आप डिस्कस करेंगे दैट इज वंस अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस। एक ब्रीफ रिव्यू आपको दे देता हूँ। प्रीवियसली द लेक्चर व्हिच वाज गोइंग ऑन दैट वाज बेसिकली अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस. So in that lecture we got information about the function of conditional sentences, what these sentences actually do. So first of all, conditional sentences in Urdu we call it शर्तिया जुमले. हर काम के होने की एक शर्त रखी जाती है. In English these sentences are used to show on what conditions something happens. कि किस शर्त पर एक काम का होना जरूरी या मुमकिन हो जाता है, या एक मुमकिना रिजल्ट या एक रियल सिचुएशन अगर आप चाहते हैं कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा रिजल्ट मिले तो एक शर्त भी रखी जाती है कि उसको अब ऐसा करना जरूरी है. In other words, these sentences show the condition of happening something. दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो ये sentences आपको किसी काम के होने की शर्त बताते हैं. अच्छा जी, आगे कीजिए. अच्छा जी, now we are going to talk about the types of conditional sentences. Respectable students, previously while I was guiding you people about these sentences, तो मैंने आपको ये बताया था there are 5 types of conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस की 5 टाइप्स होती हैं, हर टाइप को अलग अलग डिस्कस करना होता है. लेट मी नेम दीज टाइप्स. टाइप 1 इसको विल कंडीशनल भी कहते हैं, बाज लोग इसे टाइप 1 कहते हैं. टाइप 2 इसको वुड कंडीशनल भी कहते हैं, टाइप 2 भी कहते हैं. टाइप 3 इसको वुड हैव कंडीशनल भी कहते हैं, टाइप 3 भी कहते हैं. फिर मिक्स कंडीशनल आता है एंड देन द जीरो कंडीशनल. तो इन टाइप्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, नाउ देयर आर few important points which are supposed to keep in your mind. जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने बताया कि इन चीजों का आपको दिमाग में रखना काफी जरूरी है. और सबसे पहली बात यह है कि each type of conditional sentence mostly has got 2 clauses. तो कंडीशनल की हर टाइप के अंदर हमारे पास कितने क्लॉजेस होते हैं? 2. एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज. इफ क्लॉज का काम होता है आपको कंडीशन शो करना, मेन क्लॉज का काम होता है उसी कंडीशन का रिजल्ट बता देना. ठीक है जी, आगे बढ़िएगा. बड़ी दूसरी बात, फंक्शंस. अगर आप किसी भी टाइप की बात करें तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि ईच टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस हैज गॉट 3 फंक्शंस. कि कंडीशनल सेंटेंस की हर टाइप के हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं. नंबर 1 फॉर एक्शन, नंबर 2 फॉर स्टेटस, नंबर 3 फॉर प्रॉपर्टी. तो ये 3 जो फंक्शंस हैं हर टाइप के अंदर हम एक एक करके सेपरेटली डिस्कस करेंगे रादर देन मेकिंग मिक्स्ड सेंटेंसेस. ठीक है जी. नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आ रहा हूं टाइप 1 पे. टाइप 1 कंडीशनल यानी टाइप 1 या आप इसको विल कंडीशनल भी कहते हैं, is used to predict about the real or possible future situations that are likely to happen. कह रहा है कि वो situations जो बिल्कुल मुमकिन है और होने के लिए बिल्कुल सच्चाई की हद तक क्लियर है, आप उन situations के ऊपर बात करते हैं कि भाई ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त भी रखी जाती है, कंडीशन भी रखी जाती है. और अगर ये बात नहीं पसंद आई तो then you can say it, you can also define it like it is used to predict about the results of the present actions in the future. यानी अब किए जाने वाले कामों का जो नतीजा है आप फ्यूचर में पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पेशन गोई कर लेते हैं. आगे चलिएगा. Now we are going to talk about the very first condition, that is will conditional. हम इसके फंक्शंस पे चलते हैं. पहला फंक्शन है फॉर एक्शन. मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इफ क्लॉज के अंदर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और मेन क्लॉज के अंदर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, पैसिव वॉइस फॉर्म में भी जा सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लीजिए. इफ शी टीचेस अस वी विल गेट द पोजीशंस. वी विल गेट द पोजीशंस, हम पोजीशंस ले लेंगे. ये वो मुमकिन रिजल्ट है जिसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस रिजल्ट को पाने के लिए यू आर सपोज टू डू व्हाट शी इफ शी टीचेस अस. अगर वो हमें पढ़ाती है तो हम पोजीशंस ले लेंगे. तो हमारी पोजीशंस ले लेने के लिए जो मुमकिन तौर पर सबसे पहले हमें काम करना होगा आज की तारीख में या अब, दैट इज शी टीचेस अस. अगर वो अब हमें पढ़ाती है तो मुस्तकबिल में पोजीशंस हमारे लिए मुमकिन है. नेक्स्ट एग्जांपल. अच्छा, दूसरी बात, मेन क्लास और इफ क्लास के मकामात या प्लेसेस को भी आप चेंज कर सकते हैं. इफ क्लास पहले ले हैं या बाद में, मेन क्लास पहले ले हैं या बाद में, देयर इजंट एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन मीनिंग. हाँ, स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क पड़ेगा, वो मैं बता देता हूं. अब मैं इस एग्जांपल के अंदर विल क्लास को या मेन क्लास को, रिजल्ट क्लास को पहले ले आता हूं. मैं कहता हूं दे विल विन द मैच, वो मैच जीत जाएंगे. अब ये वो पोजीशन है या वो कंडीशन है जिसको फ्यूचर में आप सच्चाई की हद तक और पॉसिबिलिटी की हद तक सोच चुके हुए, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? इफ दे प्ले वेल टुडे, अगर वो आज अच्छा खेलते हैं तो वो जीत जाएंगे. यानी नियर फ्यूचर 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जो मैच का रिजल्ट आएगा वो यही आएगा कि आप जीत जाएंगे. अगर आप मेन क्लास को पहले लाते हैं तो बेटे ये जो 2 क्लासेस के दरमियान इस्तेमाल होने वाला कॉमा है इसको आप रिमूव कर देंगे. व्हाई? बिकॉज द कंजंक्शन और द कनेक्टर इज कमिंग इन बिटवीन द 2 क्लॉजेस. कि 2 क्लॉजेस के दरमियान कनेक्टर खुद आ रहा है, या इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं. ठीक है जी. एक और एग्जांपल देखें. इन केस, यहां पर मैंने क्या किया, इफ को रिप्लेस कर दिया.
इन केस से, इन केस भी आ सकता है, ऑन कंडीशन आ सकता है, ऑन कंडीशन दैट आ सकता है, प्रोवाइडिंग आ सकता है, प्रोवाइडिंग दैट आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट आ सकता है। ठीक है जी। तो मैंने कहा इन केस शी वर्क्स, अगर वो काम करती है, बशर्ते कि वो काम करती है, शी विल लर्न द लेसन्स, वो सबक सीख जाएगी। सबक सीख जाने के लिए जो मुस्तकबिल का एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, उसके लिए सबसे पहले उसे क्या करना होगा, उसे काम करना होगा। तो ये वो चीज है जो हम डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़िएगा। फॉर स्टेटस, स्टेटस का मतलब आप किसी चीज की कंडीशन पे बात करते हैं, किसी शख्स के स्टेटस या रैंक के ऊपर बात करते हैं, डेजिग्नेशन के ऊपर बात करते हैं, कंडीशन पे बात करते हैं। अब आपने इफ क्लॉज के अंदर इज आर एम लगाना है, यानी बी फॉर्म्स। ठीक है। और आपने मेन क्लॉज के अंदर क्या लगाना है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी आपका मेन क्लॉज जो है विल क्लॉज, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है, कांस्टेंट ही है, लेकिन पैसिव वॉइस फॉर्म में भी आप इसे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे एग्जांपल्स। शी विल हेल्प यू इफ शी इज अ डॉक्टर। अब यहां पर मैं एक्शन नहीं दिखा रहा हूं, यहां पर आप ये देख रहे हैं ये आपकी बी फॉर्म है, और बी फॉर्म लगाइए मैंने ताकि मैं स्टेटस शो कर सकूं। ठीक है। मैं कहता हूं शी विल हेल्प यू ऑन व्हाट कंडीशन, इफ शी इज अ डॉक्टर। अगर वो एक डॉक्टर है वो आपकी मदद कर देगी, इसका मतलब आपकी मदद होने का अमल तो हो जाएगा जिसको आप सोच रहे हैं, लेकिन शर्त ये भी तो पूरी होनी चाहिए कि अगर वो एक डॉक्टर है। एक और एग्जांपल देखें, इफ यू आर यूनाइटेड, मैंने इफ क्लास को पहले लाया, इफ यू आर यूनाइटेड, अगर आप मुत्तहिद हैं, कॉमा इसलिए लगाया कि दोनों क्लासेस के दरमियान से इफ यहां पर आ गया, यानी इफ क्लास पहले चला गया, कनेक्टर पहले आ गया। इफ यू आर यूनाइटेड, अगर आप मुत्तहिद हैं, व्हाट विल हैपन, नो वन विल डिफीट यू, आपको कोई भी शिकस्त नहीं देगा। तो किसी को भी शिकस्त ना देने के लिए आपको पहली शर्त क्या पूरी करनी पड़ेगी, यू आर सपोज्ड टू बी यूनाइटेड, आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगली एग्जांपल देख लीजिए, दे विल बिकम गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त बन जाएंगे, ऑन कंडीशन दैट, रिप्लेस किया इफ को इसके साथ, यानी इसका मतलब भी वही है, लेकिन बाज लोग सारा इफ ही नहीं लगाते, दे रिप्लेस, दे यूज अल्टरनेट्स, और भी कुछ लगा सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। सो इंस्टेड ऑफ इफ, राइट टर्म यूजिंग ऑन कंडीशन दैट। तो मैं कह रहा हूं दे विल बिकम गुड फ्रेंड्स ऑन कंडीशन दैट दे आर सिंसियर टू ईच अदर, बशर्ते कि वो एक दूसरे के साथ मुखलिस हों, वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो अच्छे दोस्त बनने के लिए पहली शर्त यह क्या है, उनका अब मुखलिस होना बड़ा जरूरी है। तो ये था स्टेटस। आगे चलिएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है बेटे, वही दो क्लॉजेस, इफ क्लॉज, मेन क्लॉज। इफ क्लॉज के अंदर आपने लगाना है हैज एंड हैव, प्रॉपर्टी शो करने के लिए, हैज ही शी इट और सिंगुलर नेम्स के साथ, हैव आई वी यू दे और प्लूरल नेमों के साथ या नाम के साथ, जमा नामों के साथ। मेन क्लास के अंदर वही विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़िएगा। इफ दे हैव मनी, अगर उनके पास पैसा है, दे विल बाय द कार, दे विल बाय द कार, वो गाड़ी खरीद लेंगे। मुमकिन और हकीकत पे मबनी एक्शन जिसका आप नतीजा निकाल चुके हैं, लेकिन इस नतीजे के लिए बेटे आपको पहले ये पूरा करना होगा, इफ दे हैव मनी, अगर उनके पास पैसा है तो वो गाड़ी खरीद लेंगे। गाड़ी खरीदने के लिए पहले यहां पर अब पैसा होना जरूरी है। आगे बढ़िएगा। सॉरी, दे विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेंगे, इफ क्लास को उस तरफ ले गया। इफ दे हैव आवर नंबर, अगर उनके पास हमारे नंबर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद करने के लिए सबसे पहले शर्त अब क्या पूरी होनी चाहिए कि इफ ये दे मस्ट हैव योर नंबर्स। आगे बढ़ता हूं, वी विल मेक अ स्केच या ही विल मेक अ स्केच, वो एक तस्वीर या एक खाका तैयार कर लेगा। किस शर्त पर, प्रोवाइडिंग दैट, मैंने इफ को फिर रिप्लेस किया एक और अल्टरनेट से, प्रोवाइडिंग दैट बशर्ते के दे हैव पेन्स, अगर उनके पास कलम या पेन है वो एक अच्छा खाका तैयार कर लेंगे। ये वाला नतीजा अगर आपको चाहिए तो ये वाली शर्त भी अब आपको पूरी करनी होगी। तो ये था आपका टाइप 1 कंडीशनल जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। आइए अब हम टाइप 2 कंडीशनल पर चलते हैं और टाइप 2 कंडीशनल को देखते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट।